हे गाइस, गुड मॉर्निंग। डे 2 है मेरा कज़ाकिस्तान में। For example, brown deers and also snow leopards. They are It's only in the about- book, right? We will not going to encounter them today. We will not see I them. hope. चार दोस्तों के साथ, दुबई के दोस्तों के साथ मैंने ऑर्डर किया था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। डे 2 है मेरा कज़ाकिस्तान में। और मॉर्निंग मैं अपने अकोमोडेशन से निकल के जो पिकअप पॉइंट है वहाँ पे पहुँच गया था। रेगुलर रूट कुछ ख़ास नहीं था दिखाने के लिए, तो वहाँ से मेरी ग्रुप टूर है। यहाँ पे ग्रुप टूर फ्रॉम अलमाटी सिटी। यहाँ पे आज हम लोग वाटरफॉल देखने वाले हैं और साथ ही साथ में वाटरफॉल के साथ में इसिक लेक देखने वाले हैं। सो ये दो चीज़ आज के दिन में कवर होंगे और कुछ बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आता है वो भी कवर करूँगा। तो दैट्स द थिंग। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ड्राइव थी फ्रॉम द सिटी। 1.5 घंटे के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा। गाड़ी पार्किंग लगाने के बाद अराउंड 30 to 40 मिनट्स पहाड़ के ऊपर चलना है। ये ख़तरनाक रास्ता है। हरियाली ख़तरनाक मतलब ऐसी कुछ पथरीली रास्ता है, ऐसा कुछ स्मूथ रोड नहीं है। जैसे पहाड़ों के बीच में चलते हैं ना, वैसे ही रूट है। बट अदरवाइज़ ये देखो बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है पीछे। ये पीछे का व्यू था, जब मैं बात कर रहा था तो एकदम पीछे नज़र पड़ी थी। तो ये पीछे का नज़ारा है। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं गाड़ी के साथ में जो आए थे हमारे। और मुझे मेरे ग्रुप टूर में साथ में जो है, ब्रो व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद। ये कैमरून से है और प्लस मतलब मेरे ट्रैवल मेट है। अभी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। मेरी आज की दिन की कंपनी होगी इस बंदे के साथ में। तो ट्रैवल जो है ना, कनेक्ट यू विद मैनी फ्रेंड्स। दोस्त बन जाते हैं बहुत सारे, कुछ टेम्पररी कुछ परमानेंट। सो ट्रैवल में एक फ़ायदा है, आपको देश विदेश से लोग दोस्त बन सकते हैं, जान पहचान बढ़ती है। और देखिए रास्ता में जिस रास्ते की बात कर रहा था ना, ऐसा रास्ता है। ये तो बहुत वाइड हो गया। कई जगह जो है ना इससे भी बारीक रास्ता है, जहाँ पे सिर्फ एक टाइम पे एक ही आदमी चल सकता है। तो ये सीन है। यहाँ पे हरियाली है चारों तरफ, उतना प्लेजेंट है देखने के लिए। लेकिन डर इस बात का है कि कोई सांप बिच्छू का ही डर है। बट इतने लोग यहाँ पे रोज़ आते जाते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये लोग घर छोड़ के या फिर पहाड़ छोड़ के चले गए होंगे अब तक दूसरे पहाड़ पे। ये देखो दूसरा वाटरफॉल नहीं है, ये कोई ऊपर से वाटरफॉल का जो झरना है ना, वहाँ से फ्लोइंग वाला झरना है। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है इसकी आवाज़ सुनने के टाइम पे। नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर बहुत ही प्लीजिंग होता है। ये कोई दूसरा ग्रुप है, घूमने के लिए आए हैं। मैं अभी ऊपर चढ़ने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा
अपहिल है। अभी तो बैटरी ऑन हुई है मेरी, उतनी बैटरी लो कुछ भी नहीं है, बट वही रास्ता है। कुछ खास आएगा तो फिर से वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। 50 meters and near located Karax waterfall. The height of Karax waterfall will be 50 meters. So, and now we're in Zailiski Latau mountain. So we can translate Zailiski Latau from Russian language as a Za means behind, and Ili is a river. Okay. So behind river Ili Alatau mountains. Alatau. Zailiski Alatau mountains. Okay. So this name gives a famous scientist in Kazakhstan is Pyotr Semyonov-Tianshansky. Okay. So he was Pyotr Semyonov-Tianshansky was here in expedition. So and in that expedition he went across the river Ili Okay. and then have seen this mountain behind. Okay. So that's why it's behind river Ili. Zailiski Alatau mountains. Okay. The most highest point of these mountains is Peak Dolgak, located at an altitude 5,017 meters above the sea level. That's good. Yes. Also here in this mountain we have like 700 types of usual plants, 21 types of plants from the Red Book, and also animals from the Red Book. For Okay. example, brown bears and also snow leopards. Oh, okay. But now where have they gone? Where have they gone? The bears and the leopards. They shifted the country. They're in the Red Book. That's okay. why, for example, snow leopards in these mountains, the length of these mountains. They are is only in the about- book, right? We will not going to encounter them today. We will not see I them. hope. तो जितना को समझ में आया वो समझ गए होंगे, वरना मुझे भी मुश्किल हो रही थी समझने के लिए। उसकी लैंग्वेज इंग्लिश ही थी, लेकिन ना तो स्पेशल इंग्लिश थे। तो थोड़ा गौर करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये बोल रहा था कि ये यहाँ पे पहले बेयर्स थे, भालू और स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड और भालू यहाँ पे थे पहले के टाइम पे। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ते गए, तो वो लोग, मैं इससे पहले जैसा बोला था ना, वो लोग घर खाली करके, पहाड़ खाली करके चले गए। तो वो कहीं और माइग्रेट हो गए। तो अभी ये लोग रेड बुक जो होती है ना, कि जो एनिमल्स जो स्पीसीज़ ख़त्म होने वाली है, तो वो स्पीसीज़ में यहाँ पे स्नो लेपर्ड और बेयर, ये दो बहुत डेंजर लाइन पे है, ख़त्म होने की रेंज पे आके है। तो इसीलिए ये लोग ने उसको कहीं और माइग्रेट कर दिया है। और अगर आज कुछ दिखता है लेपर्ड या फिर बेयर तो मैं दिखाऊंगा, वरना वो कब का घर खाली करके चले गए होंगे। ठीक है, ये पीछे का व्यू है जो रास्ते से हम लोग जा रहे थे। आधा पहाड़ चढ़ चुके हैं हम लोग, आधा पहाड़ बाकी है और 15-20 मिनट का रास्ता है, तो वो चलना बाकी है। बैटरी अभी स्ट्रॉन्ग है, डोंट वरी, मेरी, कैमरे की नहीं। ये लोग, तो ये जो लोग हमारे से पहले जा चुके हैं वो लोग अपना टूर कंप्लीट करके फिर वापस आ रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे वही वाटर फ्लो का एक्सटेंशन, यहाँ पे आवाज़ देख रहे हैं आप, यहाँ पे फिर से पानी फ्लो हो रहा है। ये बूढ़े लोग इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में फ़र्क इतना ही है कि मैंने जो अभी अब तक जो ट्रैवल किया था, मेरा नोटिस मैंने ये किया था कि 70-80 प्लस के लोग भी जो है ना काम कर रहे हैं, चलते फिरते कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वेराज हमारे पास 60 पार कर दिए, 65 पार कर दिए, तो बस रिटायरमेंट की एज में आए थे और पलंग पकड़ के जो है ना बैठ जाते कि भाई अभी कुछ करना नहीं है ज़िंदगी में, बस मौत का इंतज़ार करो बोल के। वो सही तरीका नहीं था मुझे। जितना आपके पास दम है चलने फिरने का, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके जो है ना बिज़ी रखना चाहिए अपने आप को। खाली घर पे बैठ जाएंगे बिना कुछ काम करे तो इंसान वैसे ही बीमार पड़ जाएगा। ओह, यहाँ पे है वाटरफॉल ऊपर। ओके, मेरी नज़र यहीं पे थी नीचे, एक्चुअली ये है। वेरी नाइस।
मैं इतना ऊंचा तो वाटरफॉल टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं। छोटा ही है, 50 मीटर्स का है, उतना बड़ा नहीं है। फिर स्टिल मेरी लाइफ में जो है ना, मैंने इतना बड़ा देखा नहीं था। यही अब तक का हाईएस्ट है। तो थोड़ा जूमिंग कर लो। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खुशी की फीलिंग आ रही है अंदर से, फूट के। जैसा झरने से पानी फूट रहा है ना, वैसे ही दिल में खुशी की उमंग और पानी की उमंग जैसा लहरा के बाहर आ रही है फीलिंग। वेरी नाइस। ये है टॉप लोग, जैसे ऊपर तक लोग फैमिली बच्चों को भी लेके आ रहे हैं। अभी बच्चों को जैसा ट्रेन करोगे वैसे ही ट्रेन होंगे। अभी देखो इतने छोटे से छोटे बच्चे जो है ना, वो अपने माँ बाप के साथ आ रहे हैं। ये लोग बैठ के नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं। अभी ये कपल फ़ोटो शूट के लिए ये ऊपर जा रहा है, लाइव स्टोरेज पे रख के। पागल नहीं, जिसकी उसकी मर्जी है। ये देखो नीचे का पानी का फ्लो। मैंने बोला था ना, अगर बेर दिखा तो बता दूंगा बोल के। तो ये रहा बेर। हाँ जी, तो मेरे व्लॉग्स में स्पेशलिटी ये रहेगी कि मैं जो भी प्लेसेस विज़िट करता हूँ ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कौन से प्लेसेस फैमिली के लिए अच्छे हैं, बच्चों के साथ में सही हैं। तो ये पर्टिकुलर वाटरफॉल जो है, इट्स टोटली वर्थ इट। बच्चों के साथ में अगर एल्डरली रहे तो डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी, बट उतना डरावनी या फिर उतना ख़तरनाक रास्ता नहीं है। इट्स वर्थ ट्राइंग, और ट्राई करने लायक है। उतना ज़्यादा दूर भी नहीं है जहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रैकिंग करनी पड़ती है या फिर अकेले जाना पड़ता है, बट इट्स वर्थ इट। वहाँ पे अच्छा सा वाटरफॉल है देखने के लिए, और रास्ता भी जो है ना उतना ख़तरनाक नहीं है। इट्स वर्थ विजिटिंग। सो आई वुड रिकमेंड इवन फॉर पीपल हु आर बिट, थोड़ा बहुत जिसको डर होता है कि कौन आएगा कौन करेगा, वो लोग के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि उतना ख़तरनाक या फिर उतना डरावनी नहीं है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं लंच किया था, वही चिकन पुलाव ट्रेडिशनल वे में। मैं अपना कैमरा चार्जिंग पे लगाया था, तो इसीलिए मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि चार्जिंग वाज अबाउट टू कंप्लीट। तो मैं आपको रेस्टोरेंट का फील दिखा दूँ, अंदर का इंटीरियर। लोग का इसका एंट्रेंस है, कुछ क्लोथिंग्स है बेचने के लिए, और साथ में सीटिंग लोकेशन है। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट व्यू है ग्लासेस का, बाहर टेंट भी है। बस नेचर का व्यू एंजॉय करते हुए आपको लंच ऑर्डर करना है। ये हम लोग का किचन एरिया है। तो हर कंट्री में कुछ ना कुछ नया मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए और देखने के लिए, जो आप लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हो। तो मुझे यहाँ पे इस कंट्री में जो है ना, मैंने वाटरफॉल तो देखा है पहले इंडिया में भी, लेकिन सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है ना, मैंने यहीं पे देखा था। बहुत बड़ा, 50 मीटर्स, मतलब अब तक का मेरा सबसे बड़ा वाला हाइट है। और दूसरा जो है ना, सेकंड वाला एक्सपीरियंस, ये जो माउंटेन पे जो ना पाइन ट्रीज है, आई डोंट थिंक कि मैं जूम कर सकता हूँ। ये जो क्रिसमस के ट्रीज होते हैं ना, वो लिटरली पहली बार देख रहा हूँ मैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत बड़े और बहुत वैरायटी के तो वो क्रिसमस ट्री के शेप में है। तो वो एक नया एक्सपीरियंस करने के लिए मिला था। और ऐसा खुले में घोड़े, वो जो वाइल्ड हॉर्सेस है, ऐसा खुले में देखा नहीं था। बहुत सारे तो पेट्स होते हैं और टेम्ड होते हैं, ये पहली बार एक्सपीरियंस किया था। खुले में कैमल्स का एक्सपीरियंस किया था, लेकिन ये हॉर्स फर्स्ट टाइम है। तो अभी तुर्गेनसाई, ये वाटरफॉल का नाम तुर्गेनसाई है। और यहाँ से निकल के अभी हम लोग दूसरी पॉइंट पे जाने वाले हैं, लेक
तो लेक क्या है, वर्थ इट है या नहीं बताऊंगा मैं। ये हमारा ये पर्टिकुलर जगह पे जो गए थे ना, वहाँ पे तकरीबन हमारा लंच भी हो गया, वॉशरूम्स भी हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। तो इसके बाद सेकंड स्पॉट पे चलते हैं जो यहाँ से 1.5-2 घंटे की दूर पे है। जो ट्रीज़ की मैं बात कर रहा था ना, ये वाले ट्रीज़ है पाइन ट्रीज़ जो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है ना, ये वाले मैंने पहली बार देखे हैं और इतनी क्वांटिटी में और इतने बड़ी साइज़ के पहली बार देखे हैं। ये घोड़े के पैर में जो पायल है ना, मतलब रस्सी जो बनी हुई है, तो ये कहीं फास्ट भाग ना जाए, तो इसीलिए जो है ना, जैसे इंडिया में गाय वगैरह को बनते हैं ना, तो वैसे ही जो है ना यहाँ पे इसलिए कैमल्स को गल्फ़ में बनते हैं ना, तो वैसे इसी तरह जो है सो ये घोड़ों को पैरों में भी रस्सी बन दिया ताकि कहीं बहुत फास्ट ना जाए। लेकिन घोड़ा देखो, घोड़ा तो घोड़ा है, भागेगा तो ज़रूर, लेकिन उतना फास्ट पे अपनी फुल स्पीड पे नहीं भागेगा। ये हमारी गाड़ी है, ये कार जिसमें हमारा ग्रुप टूर हो रहा है। अराउंड 15 to 18 मेंबर्स की कैपेसिटी है इसकी। तो ये है पाइन ट्री जिसकी मैं जिक्र कर रहा था इससे पहले। ये बहुत 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 ज़्यादा बड़े हैं और ये माउंटेन खुद इतना बड़ा है, तो इसमें इतने सारे माउंटेन के ऊपर इतने लंबे पाइन ट्रीज, ये व्यू देखने में अलग है और मेरे बताने में अलग है। तो ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है ये ओवरऑल। जी, तो ये है ओजी क्रिसमस ट्री जिसका मैं जिक्र कर रहा था ना, ये है टिपिकल ओजी क्रिसमस ट्री। तो हमारे पास जो शॉपिंग मॉल से मिलता है ना प्लास्टिक वाला, सिमिलर टू दिस वन, बट ये ओरिजिनलिटी ये है। ओरिजिनलिटी इसकी बहुत खूबसूरत है। जितना आपने को आर्टिफिशियल मिलता है ना प्लास्टिक का, उससे 3 गुना 10 गुना बेटर है। बीच में से जो है ना ये खूबसूरती लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख रही है, मेरे ख्याल से यही सिक लेक होगा। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है यहाँ से। वीडियो में तो अलग से आ रहा है, इतना ख़ास नहीं दिख रहा है, लेकिन इन पर्सन विज़िट करोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, रियली ब्यूटीफुल। आगे जाके देखते हैं। अभी तो पहाड़ चढ़ना बाकी है, ऑलमोस्ट 20 मिनट से चल रहे हैं और कुछ चलना बाकी है। तो गाइस ये है पैनोरामिक व्यू ये इसिक लेक का, इसके सराउंडिंग्स एंजॉय करो। तो लोकल फैंस मिले मुझे यहाँ पे, कज़क और ये 2 कज़क भाई बहन हैं। जब से घूर रहा था बच्चा है, देखो कितना ताज्जुब से देख रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस नेचर एट इट्स वेरी बेस्ट। इससे खूबसूरत लोकेशन इन द टर्म्स, इससे खूबसूरत लेक मेरी लाइफ में तो मैंने देखा नहीं है। यही सबसे बेहतरीन लोकेशन है लेक के लिए मेरे लाइफ में अब तक का। तो बहुत ज़्यादा है। वीडियो में तो कुछ ख़ास आपको फील आ रहा है या नहीं आ रहा है पता नहीं, लेकिन जो रियलिटी में जो वॉक करके नीचे आओगे ना, वो टाइम पे या विज़िट करने के टाइम पे जो व्यू होता है, लाइव व्यू, उसका मज़ा कुछ अलग ही दुनिया का है। सो दिस इज़ लेक, ब्यूटीफुल लेक सराउंडेड बाय माउंटेन्स। Start. ما تزيدش في النص كتير فين في النص دي زبد وتحرك انت جبني خفت لنا البال Oh wow. गाइस अभी इतने पब्लिक में ये फील आ रहा है मुझे, इमेजिन के यहाँ पे विदाउट पब्लिक या फिर बच्चों की आवाज़ है यहाँ पे, लोगों के बिना यहाँ पे अगर आओगे तो यू आर फुल्ली इनटू नेचर। हेलो हेलो। ये है कज़क फैमिली, बहुत ही फ्रेंडली फैमिली है, साथ में हमारे फ़ोटोज़ भी लिए थे। तो ये हमारा छोटा फ्रेंड है जो देखा था। हेलो हेलो, थैंक यू, सी यू, बाय बाय باي باكا तो ये बहुत ही फ्रेंडली फैमिली है, साथ में हमारे बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए हैं लोग ने। तो अब तक की मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस और बेस्ट लेक एक्सपीरियंस यही है। मैं बस बैकग्राउंड में
आप लोग को ये दिखाते चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छा फ़ील मिले। तो बहुत ही अच्छा फ़ील है यहाँ पे, वीडियो में जितना फ़ील है उससे 10 गुना बेटर फील मुझे हो रहा है क्योंकि आई एम हियर इन पर्सन। तो ये बात है। और यहाँ की ब्यूटी मतलब बहुत ही अलग किस्म की, अलग लेवल की है। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फील मिल रहा है। आई फील लाइक आई गॉट रिचार्ज माई सेल्फ। सॉरी, मैं वीडियोस में जो ना माइंड में रखता हूँ कि हिंदी में बात करना है, उर्दू में बात करना है, बट वो फ्लो में जो है ना, जो आ जाता है, इंग्लिश आ जाती है, निकल जाती है गुस्से में या फिर नेचुरली जो है ना। तो अभी मैं इसकी खूबसूरती से जो है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, बस इसकी खुशी में जो है ना, कौन सी लैंग्वेज याद है पता नहीं, वो नेचुरली जो निकल रही है लैंग्वेज वही निकल रही है। बट अदरवाइज़ यहाँ का जो व्यू है, वाह, सबसे बेस्ट व्यू है टू सी एनीवेयर इन कज़ाकिस्तान। मैं तो अभी डे 2 है, लेकिन स्टिल दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, टोटली वर्थ इट, डेफिनेटली वर्थ इट। अगर आप सेल्फ ड्राइव भी कर रहे हो तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन वेयर यू हैव गॉट गुड रूट, मतलब रोड भी बहुत अच्छा है, सेफ़ है, उतना ख़तरनाक नहीं है। तो फैमिली के साथ में भी आना है तो आ जाओ, क्योंकि ज़्यादा लंबा चलना नहीं है, 10 से 15 मिनट का अपहिल है, उसके बाद जो है ना फिर ये लेवल है। बट टोटली वर्थ इट है यहाँ पे चलना, यहाँ पे देखना आके, सो टोटली वर्थ इट है। सो डोंट मिस इट, ये मस्ट विजिट स्पॉट है कज़ाकिस्तान में, लेक इसिक। तो अवतार मूवी का कैरेक्टर बनने का अगर आपके दिल में ख्याल था कि काश मैं ऐसी जगह होता, तो ये बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं अवतार मूवी का मेन कैरेक्टर हूँ। और वहाँ के जो अनरियलिस्टिक जो फील होता है ना, वो ट्रीज़ का, माउंटेन्स का, वाटर का, वैसा ही फील यहाँ पे आ रहा है। तो इट्स रियली ग्रेट फीलिंग, मतलब लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, उतना बेहतरीन व्यू है यहाँ का। यू आर लाइक फुल्ली कनेक्टेड टू मदर नेचर एंड अपने आप को फुल्ली रिचार्ज करना है तो यहाँ पे आना ज़रूरी है। इट्स मस्ट विजिट प्लेस, लेक इसिक। तो ये रहा लेक इसिक, बहुत ही बेहतरीन व्यू है। 1800 फीट है सी लेवल से, इतनी ऊपर का लेक है ये। एक्चुअली यहाँ पे कुछ हज़ारों साल पहले जब एर्थक्वेक हुआ था ना, तो पहाड़ हट के जो है ना अपनी जगह से, तो ये रॉक फॉर्मेशन हो गया, तो वहाँ पे नेचुरली यहाँ पे लेक बन गया है। तो ये सीन है इस लेक का, इसिक लेक, बहुत ही प्यारा लेक है, अब तक का सबसे फेवरेट लेक है मेरा है। और ये बात मैं 12 कंट्रीज़ विज़िट करने के बाद बोल रहा हूँ, तो ये उतना अच्छा है। मेरी खुशी समाई नहीं जा रही थी, उतने में जो है ना मेरे गाइड ने बोला कि कल जो लेक देखने जाने वाले हैं, तो वो लेक इससे और खूबसूरत है। तो मेरा आपको दूसरा व्लॉग भी देखना पड़ेगा जहाँ पे इससे खूबसूरत लेक में दिखाने वाला हूँ। तो सोलो टूर्स में प्लस पॉइंट ये है कि आप आते अकेले हो सोलो, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ट्रिप आपके कई सारे दोस्त मिल जाते हैं। अभी जैसे कि आज की ट्रिप में जो है ना सिर्फ 12-13 मेंबर्स थे बस में, 16 मेंबर्स थे, उसमें से जो है ना 4 इंडियंस ही थे और उसमें से 3 दुबई के ही बंदे निकले थे। तो ऐसा है कि आना अकेला है बट यू विल हैव कंपनी, तो दोस्त मिल जाएंगे। दोस्त बनाने से बनते हैं, दुश्मनी करने के लिए जो ना 1 मिनट भी काफ़ी है। तो ये रहा आज का टूर, इसिक लेक और वाटरफॉल दोनों मिला के, तरगन वाटरफॉल। तो ये 2 चीज़ है और आज के लिए इतना ही। इसके बाद मेरा सिटी टूर है, तो सिटी टूर कुछ देखता हूँ कि क्या है वहाँ पे, कुछ अगर कुछ देखने लायक है तो मैं इंक्लूड करूँगा, वरना आज के लिए ये 2 ही विजिटिंग पॉइंट्स है। तो साथ में जो बंदा जो है ना मेरे साथ में जो ट्रैवल कर रहा था, वो बंदा पूछ रहा था कि आप हैदराबाद से हो, लेकिन लैंग्वेज आपकी टिपिकल हैदराबादी नहीं है। तो ऑलमोस्ट 13 साल 14 साल यहाँ पे गल्फ़ में काम करने के बाद मलबारियों से बात करते हुए, मद्रासियों से बात करते हुए, नॉन हैदराबादी से बात करते हुए जो है ना हिंदी की और हैदराबादी की, उर्दू की माँ बहन हो गई है। तो अभी सिर्फ जो भी बचा हुआ है कचुम्बर है, सो विच इज़ ए कॉम्बिनेशन, हिंदी का भी है, उर्दू का भी है, मलयाली भी है, उसमें तमिल भी है, पूरा मिला के जो मिक्सचर होता है ना,
वो वाली हिंदी है, वरना अपनी हैदराबादी लैंग्वेज किससे भी कोई हैदराबादी से बात कर रहे तो हैदराबादी निकलती है, वरना व्लॉगिंग के चक्कर में मुझे और कॉन्शियस होकर जो है ना हिंदी में बात करना पड़ रहा है, वरना अपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है। तो घर वालों से बात करते करते जो है ना घर वाले इंग्लिश सीख लिए, लेकिन अपनी जो हैदराबादी जो नेटिव लैंग्वेज है उसका तो वाट लग चुकी है। तो जो भी है ये कौन सी लैंग्वेज है मुझे खुद में पता नहीं है, बट हिंदी से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, बल्कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बस इतना ही है। दिस इज़ लास्ट व्यू ऑफ लेक इसिक। यहाँ पे कंट्री के लैंडस्केप्स तो बहुत खूबसूरत है। कंट्री के साथ साथ जो है ना यहाँ का स्काई भी जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। ये कुछ पिंक क्लाउड्स पहली बार देख रहा हूँ मैं, और बहुत सारी चीज़ें पहली बार देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब तक कोई दूसरे प्लैनेट पर था, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। और देखो ये पिंक क्लाउड्स ऊपर से लेके जो है ना ऊपर तक यहाँ तक आके हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये पूरा पिंक 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 पिंक, फिर ये पूरा जो है ना इधर से भी पूरा पिंक। तो ये रहा नवात रेस्टोरेंट, अरबाज स्ट्रीट के बिल्कुल बाजू में है। तो यहाँ के मुझे इंडियन बंदे ने कोई रिकमेंड किया था, और बाकी लोग भी 2-3 लोग बताए थे नवात रेस्टोरेंट के बारे में।
एज़ ऑलवेज़ मैं जो है ना ट्राई करने के बाद बताऊंगा कि वर्थ विज़िट है या नहीं। अगर नहीं रहा तो भी बता दूंगा कल के ऐसा कि ऐसा ही नहीं था बोल के। तो दैट्स माय प्लान। अभी तो मैं एंट्री हो गई है मेरी इस रेस्टोरेंट में। वेरी गुड एम्बियंस, अच्छा पॉश एम्बियंस है। और मैं यहाँ पे डिनर अपना फिनिश करने के बाद आई विल कंटिन्यू विथ यू और मैं बताऊँगा कि खाना कैसा है और विज़िट करने लायक है या नहीं है। बट जो भी है एंड ऑफ द डे बताता हूँ मैं जो भी है। तो ये रहा नवात रेस्टोरेंट का एंट्रेंस। तो ये है लोकेशन इसका। इंटीरियर्स बहुत ही बढ़िया है, रॉयल मोगल स्टाइल में। ये है एंट्रेंस, बहुत ही बड़ा सीटिंग लोकेशन है। सीटिंग अप ऑल्सो, ऊपर का भी सीटिंग लोकेशन है। तो मैं यहाँ पे दुबई फ्रेंड्स के साथ जो टूर पे मिले हैं वो लोग के साथ मैं डिनर करने के लिए आया हूँ। तो ये है प्लान। तो मैं 4 दोस्तों के साथ, दुबई के दोस्तों के साथ मैंने ऑर्डर किया था। ये टिपिकल रेस्टोरेंट जो है ना, नवात रेस्टोरेंट। तो हम लोग ने एक वेज फ्रेंड के साथ जो है ना वेज ऑर्डर किया था। मेरा लैम्ब पुलाव है, पिज़्ज़ा और बाकी चीज़ें ऑर्डर की हैं। दैट्स इट। तो खाने के बाद खाने का फीडबैक बताता हूँ।